इस लेटरल एंट्री को लेकर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जो अब तक 10 साल से यूनिलैटरली शासन चला रहे हैं, उनको हकीकत समझ में आ गई। सीधी बहाली स्कीम जो है, एक पद के लिए नहीं था, 2 पद के लिए नहीं था, 1 सलाहकार 2 सलाहकार के लिए नहीं था, 45 पद के लिए था ये। यूपीएससी में अब नहीं होगी सीधी भर्ती, केंद्र सरकार ने चेयरमैन को भेजा पत्र। विपक्ष के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री पर लगाई रोक। लेटरल भर्ती यानी यूपीएससी में सीधी भर्ती करना चाहते थे केंद्र सरकार, लेकिन केंद्र सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम विपक्ष के नेताओं ने कर दिया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने चेयरमैन को पत्र भेजकर भर्ती रद्द करने की मांग की। चलिए आपको बताते हैं कि लेटरल भर्ती का मामला कहां से शुरू हुआ। दरअसल लेटरल भर्ती के लिए यूपीएससी ने शनिवार 17 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर डायरेक्टर तक के पद पर भर्ती होनी थी। इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर जैसे 45 रिक्त पदों पर भर्ती बिना यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के होनी थी। ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सीधे होनी थी, जिस पर विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार को घेरने लगे। जिसके बाद लेटरल भर्ती पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार को खूब घेरा और कहा लेटरल भर्ती 1-2 पदों के लिए भर्ती नहीं थी, ये पूरे 45 पदों की भर्ती होनी थी। इस लेटरल एंट्री को लेकर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जो अब तक 10 साल से यूनिलैटरली शासन चला रहे हैं, उनको हकीकत समझ में आ गई। ये सीधी बहाली स्कीम जो है, एक पद के लिए नहीं था, 2 पद के लिए नहीं था, 1 सलाहकार 2 सलाहकार के लिए नहीं था, 45 पद के लिए था ये। और ये सीधी बहाली है। जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ये सब जो पदें होती हैं वो यूपीएससी के माध्यम से रिक्रूटमेंट होता है। आप एग्ज़ाम देते हो, कोचिंग सेंटर जाते हो, आईएएस में भर्ती होती हो, ऑल इंडिया सर्विसेज में भर्ती होती हैं, और उसके बाद ये अपॉइंटमेंट किया जाता है। पर पहली बार एक साथ, जिसको कहा जा सकता है ना, ये मास लैटरल एंट्री था। 45 पद की एक विज्ञापन निकाला गया। तो ये सवाल उठाया गया, राहुल जी ने सवाल उठाया, खरगे जी ने सवाल उठाया, अन्य इंडिया जनबंधन के नेताओं ने सवाल उठाया, क्या ये इस संविधान पर आक्रमण नहीं है? तेजस्वी यादव को कुछ याद दिलाना जरूरी है। उनके पिताजी मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री थे। मनमोहन सिंह रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी सीधा बने थे। कहाँ से आए थे? कोई आईएएस आईपीएस थे क्या? विजय केलकर बने वित्त सचिव, बाहर से आए थे ना। पूरे कांग्रेस का इतिहास भरा हुआ है। मोन्टेक सिंह अहलुवालिया कहाँ से आए थे? वित्त विभाग के बड़े बड़े सचिव बने, वो भी बाहर से आए थे। तेजस्वी बाबू थोड़ा होमवर्क करना सीखिए। यहाँ तो हमारे मोदी जी ने स्पष्ट कहा पिछड़ों के हक पर हम कोई हमला नहीं होने देंगे। उसको कैंसिल किया जो यूपीएससी ने कोशिश की थी। उसी प्रकार से क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहा ये हमें मान्य नहीं है। एससी एसटी का हम पूरा सम्मान करते हैं। ये मोदी जी हैं। और वैसे क्या आरक्षण पर बोलते हैं तेजस्वी बाबू? आरक्षण का तो एकमात्र लाभ आपके परिवार को मिलता है, जहां पर पार्टी की नंबर 1 की कुर्सी आरक्षित है। लेटरल भर्ती पर विवाद गहराने के बाद सरकार ने यूपीएससी को पत्र लिखकर भर्ती ही रद्द करने को कह दिया। कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया कि लेटरल एंट्री स्कीम को 2014 से पहले यूपीए की सरकार ने ही शुरू किया था। इस स्कीम में आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप बदलाव के संकेत भी दिए गए हैं। आइए जानते हैं कि क्या है लेटरल एंट्री स्कीम। लेटरल स्कीम आखिर है क्या? यूपीएससी की लेटरल एंट्री स्कीम के जरिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों में प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स की सीधी भर्ती की जाती है। ये भर्तियां संयुक्त सचिव, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर होती हैं। लेटरल एंट्री स्कीम के लिए निजी क्षेत्र में 15 साल काम करने के एक्सपीरियंस वाले आवेदन कर सकते थे। लेटरल एंट्री स्कीम के लिए आवेदक की उम्र अधिकतम 45 साल होनी चाहिए। साथ ही मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से फील्ड से संबंधित विषय में कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस वास्तव में पाखंड कर रही है, जबकि लेटरल एंट्री का प्रस्ताव यूपीए सरकार के कार्यकाल में ही लाया गया था, लेकिन उसकी औपचारिक शुरुआत साल 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी एनडीए सरकार ने की थी।
ये साल 2018 की बात है जब केंद्र सरकार ने पहली बार संयुक्त सचिवों और निदेशकों जैसे वरिष्ठ पदों के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के विशेषज्ञों से आवेदन मांगे थे। इसके तहत अब 37 लोगों की भर्ती की गई थी। साल 2019 में 7 और 2021 में 30 लोगों की भर्ती इसके जरिए की गई थी। लेकिन 2024 में निकली भर्ती को विपक्ष के तांडव के बाद केंद्र सरकार को निरस्त करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।